रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए ब्रजभूषण सिंह। दबदबा था, दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा नंदिनी निकेतन में आयोजित 8 दिवसीय राष्ट्र कथा कार्यक्रम में कथावाचक सतगुरु रितेश्वर महाराज जी ने मंच से कथा के दौरान ऐसा कह दिया कि वे चर्चा का विषय बन गया। रितेश्वर महाराज ने कथा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इनका बाप हूँ, मेरा भी दबदबा था, दबदबा है और रहेगा। बस सतगुरु रितेश्वर महाराज के मुंह से इतना ही सुनते पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आंख भर आए। पंडाल में मौजूद सभी लोग इसके बाद उठकर अभिवादन करने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल यौन शोषण के आरोप के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और उनके बेटे को टिकट दिया, जो कैसरगंज से सांसद हैं। उनके समर्थक उनके दबदबे को लेकर खूब वीडियो पोस्ट करते हैं और जब कथावाचक रितेश्वर महाराज ने दबदबे का जिक्र किया तो सब में फिर जोश भर आया। इस बीच उन्होंने अपने आप को ब्रजभूषण शरण सिंह का पिता बताते हुए दबदबा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। रितेश्वर महाराज ने श्रोताओं के सामने मंच से ही बोल दिया, पंडाल में बैठे लोगों, आपको कल भी चेतावनी दी थी और आज भी चेतावनी देता हूं कि अगर ब्रजभूषण को आप समझते हो कि भारत में उत्तर प्रदेश में और गोंडा में कहते हो कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो यहाँ पर इनका बाप बैठा है, कभी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। रितेश्वर महाराज के इतना बोलते ही पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भावुक हो उठे और उनकी आंख में आंसू निकल आए। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और महाराज का फिर अभिवादन किया। रितेश्वर महाराज ने बिना पैसे लिए कथा करने का दावा किया। रितेश्वर महाराज ने भरे मंच से कथा के दौरान यह भी कहा, हम भी आज तक भारतवर्ष की इस भूमि पर कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए माँ भारती के लिए, राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, प्रभु हनुमान के लिए कथा करते हुए सनातन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 52 वर्ष की आयु हो गई है, पर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि हमने तुमको पैसे दिए और तुमने कथा कही हो। उन्होंने भगवान का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि भगवान जाने कैसा चल रहा है और भगवान ही चला रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। उन्होंने राष्ट्र कथा कहने का अधिकार किसको होना चाहिए, इस पर उदाहरण देते हुए कहा कि ये अधिकार उसको होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूरी तरह से न्यौछावर हो। अपनी सारी जवानी जिसने न्यौछावर कर दी हो, अपनी वाणी, अपनी कहानी और जिंदगानी न्यौछावर कर सकता हो, वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि सरयू की इस पावन धरती पर हमको यह मौका और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए माँ भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हों। अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्यौछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है और हम सौभाग्यशाली हैं।